हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.3 के बचे हुए प्रश्नों की। जैसे कि कल हमने 2 प्रश्न बता दिया था आपको, आज जो है तीसरा, चौथा, पांचवा यानी वही 3 प्रश्न है। तो सोच रहे हैं इन्हीं को बताकर और ये चैप्टर जो है पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाए। उसके बाद मैं देखिए आपको पहले ही बता दूं, 8वां चैप्टर जो है इसी पर एकदम पूरा बेस्ड है। जिसको ये चैप्टर आ रहा है अच्छे तरीके से वो कर ले जाएगा, क्योंकि हर जगह पूरे हर एक चतुर्भुज में 2 पार्ट में करके त्रिभुज बना दे रहा है। उसी के बाद इसका सर्वांग समता प्रूव करके जो चीज पूछ रहा है वो निकाल दे रहा है। ठीक, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि सबसे ज्यादा आपका जरूरी ये है, ये जो चैप्टर है त्रिभुज, इस चैप्टर को एकदम पूरी तरह से एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अगले चैप्टर में कोई भी समस्या ना हो। ओके, यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। देखिए, प्रश्न पर चलने से पूर्व हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि जैसे हमने आपको क्या क्या बताया था, SAS, RHS, यस, फिर उसके बाद 2S, 2A और यस। अब देखिए कुछ लोग तो अगर जो पहला दिन देखेंगे कहेंगे ये सब क्या होता है। तो ये सब सिंपल, देखिए यस रिप्रेजेंट करता है साइड को और ए रिप्रेजेंट करता है एंगल को। हमें आशा है कि आप लोग अगर 9वां 10वां लेक्चर देख रहे हैं तो ये सब तो आता होगा। ओके, और ये जो यहाँ पर लिखा है SAS, RHS, इसमें अगर किसी का भी साइड इधर उधर कर रहे हैं, यानी जैसे देखिए इसी को हम इस प्रकार से लिखे तो ये आपका गलत है। ओके, इसलिए जो चीज है जैसे है उसी को आपको पढ़ना है। ओके, इसका हम डिटेल में एक एक डिटेल में हम आपको एकदम अच्छे तरीके से बताए हैं। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न जो है, अब पूरा लिखेंगे नहीं, तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की 2 भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चित्र बना दिया है कुछ इस प्रकार से, ABC और इसका माध्यिका है AM। अब माध्यिका का मतलब क्या होता है अभी हम बता रहे हैं, वैसे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर और थोड़ा सा एक डायग्राम और दे रहा है, PQR यहाँ पर दे दिया है, इसका माध्यिका N। अब क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझिए, चित्र इसमें दिया था इसलिए बना दिया। एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB और BC। ओके, एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB और BC, ओके, तथा इसका माध्यिका AM। इतना समझ में आया। अन्य त्रिभुज की PQ और QR तथा उसकी माध्यिका PN के बराबर है। आ गया समझ में? तो हम एक प्रकार से इतना हिंट दे सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ये डबल, ये डबल। अब देखिए यहाँ पर जो BC दिया है तो हम यहाँ पर चूंकि एक ही जगह बनाएंगे, ये इसके बराबर है, पूरे के बराबर है। ओके, ये इतना आया समझ में? तो आपको डायरेक्टली प्रश्न बोल रहा है कि प्रूव कीजिए। पहला प्रश्न है त्रिभुज ABM ये बोल रहा है कि सर्वांगसम है किसके, PQN के। ओके, दूसरा प्रश्न इसी में है ABC ये सर्वांगसम है किसके, PQR के। अब देखिए ये प्रश्न है आपका, तो इसको हम करने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि पहला प्रश्न इसमें जो है एग्जैक्ट पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि ABM और PQR ये चीज हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए अब देखिए प्रूविंग में सबसे पहला काम जो दिया रहता है उस चीज को आप उतार देंगे। ओके, जो चीज आपको सिद्ध करना रहता है वो चीज आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ये सब हम पहले ही दिन आपको बता चुके थे, इसलिए प्रत्येक लेक्चर में नहीं बताते हैं। अब यहाँ पर मेरा बार बार वही लिखना कोई फायदा हमको नहीं दिखता है। लिखना क्या है कि एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB और BC तथा उसका माध्यिका AM किसी अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ और QR तथा उसकी माध्यिका PN के बराबर है। इतना लिखेंगे। इतना लिखते ही आप सिद्ध करने में जो भी लिखेंगे ही, प्रमाण में आप डायरेक्टली लिख देंगे। अगर इतना सब कुछ बराबर है तो हम ये डायरेक्टली बोल देंगे क्या चीज, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AM इक्वल टू PN। आया समझ में कि नहीं?
इतना तो आप डायरेक्टली लिख ही सकते हैं क्योंकि सब कुछ एक गिवन डेट है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न में। इतना दिख रहा है कि नहीं? चलिए पहला दूसरा साफ हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न जो है ABM PQR, आप ध्यान से समझिए। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर BC इक्वल टू QR, ये चीज हमें दिया है, इतना लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी चीज इक्वल है, कोई भी चीज, कोई मैथमेटिकल टर्म ले लें या कोई अल्फाबेटिकल, कोई अलजेब्रिक, जो भी मन करे, अगर उसमें हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, सेम डिजिट से कर रहे हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम दो से इसको डिवाइड कर दें, ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, BC/2 इक्वल टू हम लिख देंगे BM इक्वल टू, यहाँ से लिख देंगे QN। अब आपके माइंड में एक चीज आ सकता है कि आप इसी को क्यों लिए, इसको भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको ABM वाला त्रिभुज लेना था तो इसलिए हम BM साइड को लिए, और PQN लेना था तो इसलिए हमने QN को लिया। ओके, ये चीज यहाँ से निकल के आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि AB इक्वल टू PQ, ये चीज दिया है। ओके, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि AM इक्वल टू PN, ये भी चीज हमें गिवन डेट है। ओके, तो अब यहां से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQN की। किसके बेस पर हुआ है, आप लिख देंगे SSS, सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से। ओके, देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान था। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमें नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, देखिए इतने में तो हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि ABC PQR, ये लेना है त्रिभुज। हम ये देख रहे हैं कि AB इक्वल टू PQ, ये भी चीज हमें दिया है, AB इक्वल टू PQ, ये चीज हमें क्या है, दिया है। ओके, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि BC जो उसका दूसरा भुजा था, BC इक्वल टू QR, ये भी दिया है, BC इक्वल टू QR, ये भी चीज क्या हमें दिया है। एक चीज हम पहले ही आपको बता दें कि जो त्रिभुज का आप जितना भी सवाल अभी तक देखे होंगे, लगभग मान के चलिए सब कुछ दे दिया जा रहता है। केवल मान लीजिए अगर 3 निकालना तो 2 दे दिया, 1 नहीं देगा, 1 देगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, उसी को आप थोड़ा निकालिए। जैसे यहाँ पर था, अब देखिए यहाँ पर इसे देखिए, AB दे दिया, BC दे दिया, अब ये दिया है बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने अभी ऊपर ही प्रूव कर दिया कि ये कोण बराबर है। कैसे, क्योंकि हमने सर्वांगसम प्रूव कर दिया। तो आप यहां से डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN कैसे बराबर है, आप तुरंत बोलेंगे कि यहां हमने ऊपर सिद्ध किया है, अभी ऊपर सिद्ध किया है, ये चीज हो गया। अब यहां से जब इतना हो गया तो आप वही काम डायरेक्टली कि त्रिभुज कौन सा था, ABC और PQR, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR की। किस सिद्धांत पर हुआ है, आप बोलेंगे SAS, सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से। ये लिखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हुई। अब इतना जब हो गया, हमको करना क्या था, आराम से दोनों का हो गया। ठीक है, तो यही आप लोगों का प्रश्न था। इस प्रश्न को आप लोग पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न जो है, देखिए प्रश्न है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्षलंब है। देखिए इसमें तो चित्र नहीं दिया, लेकिन आप लोग बनाएंगे। जैसे प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुज ABC इतना हो गया। फिर प्रश्न में ही बोल दिया कि BE और CF, यानी देखिए BE और CF त्रिभुज के शीर्ष लंब है। अगर शीर्ष लंब है तो ये 90 डिग्री होता है, शीर्ष लंब 90 डिग्री। ओके, फिर बोल रहा है कि RHS
सर्वांग समता का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, अगर हमको समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है तो मेरे पास दो तरीका है। पहला, हम कोण को इक्वल करें और दूसरा हम साइड को इक्वल करें। दोनों में से किसी एक को कर देते हैं तो अपने आप ये दोनों समझ लीजिए हो गया। तो अब देखिए, हमको करना क्या है, हम ये देख रहे हैं कि हमको RHS का सिद्धांत का उपयोग करना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है आप लोग उसे उतार लीजिएगा। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC जिसके दो शीर्षलंब BE और CF है। ओके, अगर ये चीज है तो अब दिया हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमको ये प्रूव करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब प्रमाण में हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? प्रमाण का मतलब ये होता है कोई एक प्रकार से गवाह, जैसे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी सवाल में हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका क्या रीजन होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि चूंकि शीर्षलंब है तो हम यहाँ से अब डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि हम ये देख रहे हैं। पहली बात तो प्रमाण में आप लोग ये लिख सकते हैं कि जब ये दोनों शीर्षलंब है तो यहाँ का ये तो 90 डिग्री है, ओके। और RHS का हमको उपयोग करना है। हम दो त्रिभुज को लेंगे, कौन कौन सा देखिए। पहले एक त्रिभुज हो जाएगा BEC और दूसरा त्रिभुज लेंगे BCF, ओके। दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को हमको सर्वांग प्रूव करना है। देखिए, हम उल्टा चल रहे हैं, कोण को लेकर चल रहे हैं। अगर दो त्रिभुज है, एक ये, ध्यान दीजिएगा, एक तो त्रिभुज है BCF और दूसरा है BEC। अगर ये दोनों त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुजों में अगर हमें ये चीज प्रूव कर दें कि ये दोनों सर्वांग है तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोण बराबर और ये दोनों कोण बराबर, तो साइड अपने आप बराबर। तो इसलिए आपको सही अप्रोचिंग आना चाहिए पूरे भी मैथमेटिक्स में। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि पूरा हम डायरेक्टली लिखेंगे कि एंगल E इक्वल टू एंगल F, ये इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। आया समझ में? हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि BC इक्वल टू BC, ये क्या है? आप बोलेंगे ये तो उभयनिष्ठ है, चलिए ठीक है, उभयनिष्ठ है, ओके। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रश्न में बोल दिया गया है कि ABC जो त्रिभुज है BE और CF दो बराबर शीर्षलंब है, यानी ये और ये दोनों बराबर है। तो यहां से हम डायरेक्टली लिख देंगे कि BE और CF इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये चीज दिया गया है। अगर ये दोनों चीज हमें गिवन डेट है, इक्वल है, तो अब यहाँ पर हम RHS का सिद्धांत जो होता है, RHS का सिद्धांत हमें लगता है आपको पता होगा, और नहीं है तो ध्यान दीजिए। RHS का सिद्धांत क्या है कि कोई भी दो समकोण त्रिभुज ले लें तो उसमें एक कोण समकोण रहना चाहिए दोनों त्रिभुजों में। जाहिर सी बात है, जैसे कोई त्रिभुज लिए, हम यहाँ पर लिए और यहाँ पर, तो दो कोण समकोण हो, ओके। एक एक कोण 90 डिग्री मिल गया समकोण, उसके बाद उसका कर्ण इक्वल हो, कर्ण क्या हो, इक्वल हो। उसके बाद से दोनों साइड में से कोई भी एक एक साइड बराबर हो जाए। अगर ये हो रहा है तो ये हो, ये हो रहा है तो ये हो, ओके। हम ये देख रहे हैं कि BEC में हम ध्यान से देखें तो एक 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने क्या बना, कर्ण, कर्ण बराबर ही बराबर है। इसके जस्ट सामने कर्ण ये है, ये भी बराबर है, 90 डिग्री बराबर है। तो अब एक साइड ये दोनों बराबर हो जा रहा है, अपने आप ये क्या हो गया, RHS सिद्धांत के उपयोग से आप लिखेंगे कि त्रिभुज BEC सर्वांगसम त्रिभुज BCF कैसे हुआ, RHS सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से, ओके। अब ये चीज जैसे हुआ आप डायरेक्टली लिखेंगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, कैसे, CPCT द्वारा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज में उनके संगत पार्ट बराबर होते हैं, CPCT यही होता ही है। तो यहाँ से जब ये B और C बराबर हो गए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं
बराबर होती हैं, बराबर होती है। ओके, अगर बराबर हो रही है आप डायरेक्टली लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी। आया समझ में? यही था आप लोगों का प्रश्न, था बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि अधिकतम लोग क्या करेंगे, अधिकतम बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको सुन लीजिए आप लोग। 90 डिग्री नीचे बना 90 ऊपर भी बनेगा, 90 नीचे बना 90 ऊपर भी बनेगा। सब बच्चे अधिकतम लोग इस त्रिभुज को ले लेंगे, ऊपर वाले को, और ऊपर वाले को लेंगे तो करते फिर वो करना ही नहीं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तब इसको बराबर दिया ही नहीं है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ओके, आया समझ में? अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न समझ लीजिए, हमारा बताना एक प्रकार से, अगर इतना पढ़ाए हैं तो हमारा बताना एक प्रकार से उचित नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों लोग, बहुत आसान है। जैसे देखिए उसमें प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न में तुरंत पूछने से भेज जाता है। प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको कुछ निष्कर्ष निकल गया, आप कहेंगे बिल्कुल निकल गया, क्योंकि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों साइड अपने आप बराबर, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन डेट है। फिर बोल रहा है कि ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हो गया। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि कोण बी इक्वल टू कोण सी। हमें ये चीज दर्शाकर प्रूव करना है। अब ध्यान से समझिए, आपको पता होगा कि हमने पहले ही प्रूव करा दिया है कि अगर कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर साइड है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन हम इसको जब सॉल्व करेंगे, जो चीज दिया है उतार लेंगे, जो प्रूव करना है वो चीज लिख लेंगे। अब उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व में देखिए ध्यान से दिमाग लगाना है। ए पी इक्वल टू ए पी उभयनिष्ठ है, आप कहेंगे बिल्कुल है। कैसे पता? ये उभयनिष्ठ, इसको पहले लिख देते हैं। ओके, फिर हम ये देख रहे हैं कि एंगल पी इक्वल टू एंगल पी 90 डिग्री है। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा था, एकदम अच्छी तरीके से लिखा है कि ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, यानी ए पी जो है वो बी सी पर लंब है, और लंब का मतलब भी 90 डिग्री। अब आप ध्यान से ये बताइए, ये दोनों तो बराबर दिया है, इसको भी लिख लें, ए बी इक्वल टू ए सी। अब आप अगर ध्यान दें तो आप देख रहे हैं कि ए बी पी समांगसम हो गया ए पी सी। कैसे हुआ? आप लिखेंगे आर एच एस, भैया 90 डिग्री हुआ, 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, एक एक साइड इसका उभयनिष्ठ है, तो अपने आप हो गया आर एच एस सर्वांग समता की कसौटी से। ओके, अब यहां लिख देंगे बी इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो यही था आप लोगों का प्रश्न। अब देखिए इसमें जो है देखिए, अब जो है आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब देखिए आगे से हमारा कोशिश ये रहेगा कि वीडियो आप लोगों का रेगुलर है, वैसे भी ज्यादा गैप हो गया तो रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। अगर अब तक हम रहे होते तो पूरा चैप्टर आप लोगों को 9th का खत्म ही कर दिए होते, तो कोई बात नहीं, 7 चैप्टर हो गया है, मान के चलिए 6 चैप्टर और है। 6 को कोशिश ये करेंगे कि अगर 7 लेक्चर हफ्ता दिन लग रहा है तो 1 महीने में खत्म कर देंगे, 1 महीना नहीं तो 1.5 महीना। ओके, 2 महीने नहीं जाने देंगे, पूरा जुलाई पूरा अगस्त 20 अगस्त के पहले ही सिलेबस को पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि हमको 12th का अभी पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि उसमें अभी पीछे चल रहे हैं हम। ओके, तो आप लोग पूरे अच्छी प्रकार से रिवाइज करते रहिएगा। जिस चैप्टर का आपको मान लीजिए 160 चाहिए, क्लास 9th का जिस चैप्टर का 160 अभी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। किसी वीडियो के लेक्चर में कमेंट कर देंगे तो वहां से हम उस चीज को कवर अप कर देंगे। ओके, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए एक 160 सीरीज बनाएंगे, ईयरली के लिए भी बनाएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। किस चैप्टर से? चतुर्भुज से बच्चों को डर लगता है। ओके, खैर आसानी से बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है।